मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक जॉब अपडेट के बारे में जानेंगे कि अभी हाल ही में आईबी के द्वारा दो वैकेंसियां आई हुई है, जिसमें से कि एक है आपका 10th लेवल पे, 10th बेसिस पे, और दूसरा है ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो इस वीडियो में हम लोग जो 10th बेसिस पे वैकेंसी आया हुआ है आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप भारत सरकार की, ये केंद्रीय सरकार का मतलब जॉब है, ठीक है। डायरेक्ट आप भारत सरकार के अंतर्गत काम करोगे, होम मिनिस्टर फेयर है। तो यहाँ पे पहली बार आपको लगभग 5,000 मतलब वैकेंसी आई हुई है, जिसका कि जो क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल 10th स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसका जो सिलेबस है सेम रहेगा। जैसे इसमें मैथ्स रहेंगे, जो जनरल अवेयरनेस होता है वो रहेंगे, रीजनिंग होगा, और करंट अफेयर होंगे, और हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट बगैर किसी विलंब के हम लोग इसका जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्ट भारत सरकार के अंतर्गत आप लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो है जो कि जानना ज़रूरी है, वो ये है कि आप जिस भी रीजन से भरेंगे तो वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज मतलब आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट वगैरह दे दिया गया है, जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो लोकल लैंग्वेज है वो जो आपको आनी चाहिए। अगर मैं वैकेंसी वाइज का बात करूं तो यहाँ लगभग 5,000 का वैकेंसी है, ठीक है। मोटा मोटी आप समझिए 5,000 का वैकेंसी है। वैसे 4,987 वैकेंसी है टोटल, जिसको कि अगर हम लोग क्षेत्र वाइज अगर बांट दें तो ये आपका कुछ इस प्रकार है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जनरल कैंडिडेट के का सीट है, ये ओबीसी के लिए है, एससी का सीट है और एसटी का सीट है। तो आप लोग जब भी रीजन को भरें तो ये बिल्कुल ये चार्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये ईडब्ल्यूएस का और ये टोटल है, यानी इस रीजन के लिए टोटल सीट ये है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, आपका अगरतला है, अहमदाबाद है, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, दिल्ली, ये एक पूरा का पूरा एक लिस्ट है। और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे मान के लिए अगर अमृतसर कोई डाल रहा है तो उसके लिए उसको पंजाबी आना ज़रूरी है। अगर कोई बेंगलुरु के लिए भर रहा है तो उसको कन्नड़, तुलु, बेरी, कोंकणी या नवाइथी आना ज़रूरी है। अगर कोई भोपाल भर रहा है तो उसको हिंदी आना ज़रूरी है। यानी आप जिस भी रीजन में डाल रहे हो तो ये जो लिस्ट है उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसके एनालिसिस का बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो अगर मैं देख सकता हूं तो ये आपका देहरादून का है शायद, सॉरी हाँ दिल्ली का है, जहाँ के आपको हिंदी, पंजाबी और उर्दू, इस तीनों में से कोई अगर एक भी आता है तो आप मतलब वहाँ वहाँ के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक लिस्ट है आपके पास। टोटल जो है वो 4,987 सीट है, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जनरल के लिए तो जनरल के लिए इतना है, ओबीसी के लिए इतना है, एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए इतना है, और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए टोटल इतना सीट अवेलेबल है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर ये तो क्या हम लोगों का सीट का जो बंटवारा था वो देखें। अगर मैं बात करूं इसके क्वालिफिकेशन का तो जान ही रहे हैं कि क्वालिफिकेशन के नाम पे सिर्फ आपको 10th पास चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 3 का है, और यहाँ पे आपका जो बेसिक है वो 21,700 से लेके 69,100 तक मिलेगा, जिसमें कि 20% आपको मतलब एडिशनल गवर्नमेंट अलाउंस मिलता है। यानी मोटा मोटी अगर सब चीज़ HRA, TA, DA अगर सबको ऐड कर दीजिएगा तो जो स्टार्टिंग आपका सैलरी है वो लगभग 45,000 के आसपास आएगा, ठीक है। 45,000 के आसपास का ये। और क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन चाहिए, ठीक है।
या उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर डिग्री है तो आपके पास। आपको डोमिसाइल चाहिए, अब जिस भी स्टेट से भर रहे हैं तो उसका डोमिसाइल आपको होना चाहिए। और तीसरा कि जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज, एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो आपका है 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसका जो अब फॉर्म भरना कैसे, इसका जो डिटेल्ड वीडियो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो वैकेंसी आई है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 10th पास हैं फिर भी आप ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप इसका जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि फॉर्म को भरना कैसे है। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।